रखनी है ना। अब मैं इनको थोड़ा सा और बड़ा करके बनाता हूँ और मैं बताता हूँ कि इनके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे और कैसे काम होगा, है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहें तो। अच्छा, हम बना रहे हैं इसको ऐसे करके, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाया है ना। हम इस तरह से बना रहे हैं ना, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। एनसीईआरटी ने इस तरह से बनाया है ना, स्ट्रेट में बनाया थोड़ा ना। जो एनसीईआरटी का फोटो है वो थोड़ा सा इस तरीके से है, वर्टिकल है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है ना। तो ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है, इसमें हम कॉम्प्लेक्स लगाएंगे सारे अपने, और आउटर मेम्ब्रेन बनेगा हमारा बाहर, उसको हम लाइन से दिखा देते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आउटर मेम्ब्रेन, और बीच में जो स्पेस है इसको बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, है ना जी। इस स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल रहे हैं। कॉम्प्लेक्स वन हमारा बन चुका है ना, है ना। ये हमारा कॉम्प्लेक्स वन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स टू, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स थ्री। कॉम्प्लेक्स वन और कॉम्प्लेक्स टू के बीच में कॉम्प्लेक्स थ्री। सिर्फ ये वाला कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आ रहा है, इसके अलावा जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं वो सब मेम्ब्रेन के अंदर होंगे, है ना। बना देता हूँ मैं सबको, है ना। मैं थोड़ा सा शेप इनका ऐसा नहीं होता है, इसको ऐसा मत समझना कि इसका शेप ऐसा होता है। मैं इसका शेप इस तरीके से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए, है ना। कॉम्प्लेक्स फोर कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा हम ऐसा बनाए थे कॉम्प्लेक्स फोर को, है ना। शेप में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ बस ताकि आप समझ जाओ ना। तो ये चार कॉम्प्लेक्स हैं, है ना। और चौथा तो हमारा क्या होता है, F1 F0 पार्टिकल होता है, इस तरह से, है ना। इस तरह से हमारा F1 F0 पार्टिकल, इसको बोलते हैं फिफ्थ कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो इसको, है ना। तो मेन होती हैं ये चार, सॉरी, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स वन की, है ना। कॉम्प्लेक्स वन के अंदर होता है FMN और FES। कोई दिक्कत क्या होगा, है ना। दो मॉलिक्यूल है इसके अंदर, एक है FMN और एक है FES। बात करते हैं सेकंड की और थर्ड की और फोर्थ की, ऐसी है ना। अच्छा, सेकंड के अंदर क्या आएगा, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड के अंदर क्या आएगा, सेकंड के अंदर FAD आएगा, मैंने बताया था अभी, FADH, है ना। तो FADH क्या होगा, इसके अंदर ही एंटर कर जाता है एक तरह से, ना। तो इसके अंदर खाली FES भी लिख सकते हो, लिखा हो सकता है। इसके अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता है FES, या फिर FAD को भी इसको अंदर एनसीईआरटी ने दिखाया है ना। तो एज यूजुअल आप जो भी समझना चाहें, है ना। तो FAD क्या करेगा, FADH इसको इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन देगा, किसको देगा, FES को। इस सेकंड कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है, FES है। सेकंड कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर FES है ना, है ना। थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स का हम नाम लिखेंगे कुछ इस तरह से, B फंस गई C1 में, है ना। एक हनी भी है जो G1 में फंस गई या फिर C1 में फंस गई, है ना। तो B फंस गई C1 में, है ना। यहां पर होगा साइटोक्रोम, क्या हो जाएगा ये, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 और बीच में FES। तो ये तीन मॉलिक्यूल यहां पर हो गए, समझ रहे हो ना, है ना। साइटोक्रोम B, FES और साइटोक्रोम C1, याद हो जाएगा। B फंस गई C1 में, जैसे आपके G1 में, है ना। जानते हो आप कि फीमेल जो हनी भी होती है, ऐसे याद कर सकते हो। और जो अगर तो इसमें और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी लगा सकते हो कि जो फीमेल हनी भी होती है, वर्कर्स होते हैं, वो बेचारे काम करते रहते हैं, ना तो रिप्रोडक्शन करने का उनको है ना कुछ, है ना। तो वो सिर्फ काम करते रहते हैं। दैट्स वाई आप बोल सकते हो कि B फंस गई G1 में, या फिर B फंस गई FES फंस गई C1 में, ठीक है। याद कर सकते हो कैसे भी, है ना, है ना। ये जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको, इसके अंदर हो जाएगा A और A3, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, है ना। ये हो गया आपका फोर्थ कॉम्प्लेक्स। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि इन्हीं चार कॉम्प्लेक्स का खेल होता है। जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है वो जस्ट हाइड्रोजन को पास करने के लिए होता है ना। तो जो मेन रोल है वो इन चार कॉम्प्लेक्सेस का है। और हम अब शुरू करते हैं, है ना। हमारा FADH और NADH तैयार है आने के लिए, ठीक है। तो जब हमारा NADH यहां पर आएगा, तो NADH यहां पर आया और NADH कन्वर्ट किस में हो जाएगा, NAD प्लस में। यानी कि वो रिएक्शन जो हुआ था, जब हमने पढ़ा था, उसका रिवर्स हो रहा है यहाँ पर। तो क्या क्या रिलीज होगा, H+ रिलीज होगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे नहीं होंगे, H+ और इलेक्ट्रॉन, है ना। ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये पास किसको कर देगा, ये FES को पास कर देगा। FMN इलेक्ट्रॉन्स को लेगा किसके, FEDH के, और FEDH के इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद वो FES को पास कर देगा, ठीक है ना। और जब ऐसा होगा तो यहाँ पर, जब ये मैं बोल रहा था ना, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे पास होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे हम इस हाइड्रोजन को पास करने में, यहां से यहां। ये पास ऐसे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, ये इम्परमेबल है फॉर हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन को पास करने नहीं देगी, ये मेम्ब्रेन हाइड्रोजन को पास नहीं होने देगी। इसलिए हम एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये हाइड्रोजन हम
पास कर सके, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिवली क्या करा जा रहा है? हाइड्रोजन को धक्का मार के किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? यहाँ से यहाँ पर पास किया जाए। तो हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए हमारे, है ना। ठीक है, अगला बात देखते हैं। अगला क्या होगा? यहाँ पर इस वाले के पास क्या आएगा? FADH आएगा, और FADH क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा FAD प्लस में। अच्छा, ये FAD प्लस और NAD प्लस कहाँ चला जाएगा दोबारा? ये चला जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर, जो मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। यहाँ पर क्या निकलेगा? यहाँ पर निकलेगा H प्लस और इलेक्ट्रॉन, है ना। H प्लस और इलेक्ट्रॉन, है ना। और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन को कौन कैच कर लेगा? FES कैच कर लेगा। और FES कैच करने के बाद ये भेज देगा यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये बहुत दूर है मेम्ब्रेन से, ये मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर है। तो ये वाला जो सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स है, ये इलेक्ट्रॉन को या फिर हाइड्रोजन को यहाँ भेजने के काबिल नहीं है ना। समझ लो, क्योंकि अच्छा खासा दूर है ना। अगर ये भेजेगा भी हाइड्रोजन को तो यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर नहीं आ पाएगा, है ना। तो ये क्या करता है? ये अपना इलेक्ट्रॉन FES क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल होता है, इसको बोलते हैं यूबिक्विनोन। UQ से शो करता हूँ मैं इसको। एक मॉलिक्यूल होता है यूबिक्विनोन, है ना। तो ये FES जो होगा अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा यूबिक्विनोन को। और यूबिक्विनोन होता है बहुत ज़्यादा शर्मिला, बोलता है कि मैं इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले रहा, मैं नहीं ले रहा इलेक्ट्रॉन। क्यों? उससे पूछो क्यों नहीं ले रहे, तो वो बोलता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन, मैं नहीं लूँगा इसको, है ना। तो उससे बोलते हैं ऐसा करो कि तुम इलेक्ट्रॉन ले लो। वैसे ये सब कॉमेडी चल रही है ना, मकसद तो सिर्फ ये है कि भाई हाइड्रोजन को पहुँचाना है कहाँ? वहाँ। हाइड्रोजन को कहाँ पहुँचाना है? यहाँ से यहाँ पर भर देना है हाइड्रोजन को, मकसद यही है हमारा, है ना। अब वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ये नहीं ले रहा है ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन को लेना है, लेकिन ये मना कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन भी दिया जाएगा इसको और हाइड्रोजन भी दिया जाएगा। इसको बोला जाएगा भैया दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो, तो मैं नेगेटिव से डर लग रहा है ना, तो नेगेटिव भी ले लो, पॉजिटिव भी ले लो, तो तुम न्यूट्रल रहोगे। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ये कन्वर्ट हो जाएगा यूबिक्विनोन H2 में। यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन ले लेगा FES से और कन्वर्ट हो जाएगा यूबिक्विनोन H2 में, है ना। क्योंकि वो खाली इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा, वो H2 भी ले लेगा, मतलब हाइड्रोजन को भी लेगा और इलेक्ट्रॉन को भी लेगा, है ना। अब क्या होगा? अच्छा, ये यूबिक्विनोन किसी प्रोटीन में नहीं है, ये नॉन प्रोटीन है। यूबिक्विनोन कैसा है? नॉन प्रोटीन। यूबिक्विनोन किसी प्रोटीन के अंदर तो नहीं है ना, बाहर पड़ा हुआ है ना। वैसे ही जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन FMN के पास आया था, वो कहाँ चला गया? FES के पास चला गया इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन कहाँ चला गया? बाहर चला गया। लेकिन FES के पास से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? वो बाहर तो निकलेगा, ऐसा थोड़ी यहाँ पे रुक जाएगा। तो FES के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ जाएगा फिर से यूबिक्विनोन के पास। यहाँ पर भी यूबिक्विनोन पड़ा होगा, तो यूबिक्विनोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो यूबिक्विनोन बहुत ज़्यादा वैसा है नौटंकीला, तो वो बोलेगा मैं खाली इलेक्ट्रॉन नहीं लूँगा, मुझे H2 भी दो। क्या दो? H2 भी दो। तो ये H2 भी कहाँ पास हो जाएगा? ऊपर, है ना। यहाँ पर जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी की मदद से, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, और यहाँ से गया कहाँ पर? यूबिक्विनोन के पास। और यूबिक्विनोन ऐसे लेता नहीं है इलेक्ट्रॉन को, वो बोलता है मुझे हाइड्रोजन भी दो। तो ये हाइड्रोजन भी क्या होगा? पास कर दिया जाएगा। यानी कि यूबिक्विनोन सिर्फ एक तरह से नौटंकी कर रहा है ताकि हाइड्रोजन को वो क्या कर सके? वो हाइड्रोजन को पास कर सके यहाँ पर, है ना। हाइड्रोजन को क्या कर सके? पास कर सके यहाँ पर, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं? इलेक्ट्रॉन्स तो यूबिक्विनोन के पास हैं। इसने हाइड्रोजन अगर पास कर दिया तो इसके पास क्या रह जाएगा? यूबिक्विनोन के पास। यहाँ पर भी यूबिक्विनोन है, यहाँ पर भी यूबिक्विनोन है। यूबिक्विनोन के पास यहाँ पर और यहाँ पर जब इसने हाइड्रोजन पास कर दिया ऊपर, तो इसके पास क्या रह जाएगा? इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। ट्रांसफर किसको करेगा? ये इसको देगा। किसको? ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन किसको देंगे? ये देंगे, देख रहे हैं आपको, ये किसको देंगे? ये देंगे साइटोक्रोम बी को, है ना। साइटोक्रोम बी किसको दे देगा? साइटोक्रोम सी को। और साइटोक्रोम सी किसको दे देगा? साइटोक्रोम C1 को। साइटोक्रोम सी किसको दे देगा? साइटोक्रोम बी देगा किसको? FES को, और FES देगा साइटोक्रोम C1 को। और फिर ये जो C1 है ये ट्रांसफर कर देगा यहाँ पर। कहाँ ट्रांसफर कर देगा? इसको मैं थोड़ा सा जगह करके बनाता हूँ, है ना। यहाँ पर साइटोक्रोम C को दे देगा ये, है ना। जगह करके बनाता हूँ इसको, है ना। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए थे, इलेक्ट्रॉन किसको दे दी गई? यूबिक्विनोन को। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, किसने लिया? सेकंड वाले ने, FADH से। यहाँ पर लिया NADH से। FMN ने किसको दे दिया? FES को दे दिया। वहाँ पर यहाँ पर क्या हुआ? NADH से इलेक्ट्रॉन आया, FADH से सॉरी, किसको दिया? FES को। और FES से कहाँ गया? इलेक्ट्रॉन गया यूबिक्विनोन को। यूबिक्विनोन किस में कन्वर्ट हो गया? यूबिक्विनोन H2 में। ये भी किस में कन्वर्ट हो गया? यूबिक्विनोन H2 में। इसने H2 कहाँ दे दिया? अपना ऊपर दे दिया। तो जब इसने H2 दे देगा तो ये बेचैनी फील करेगा। और बेचैनी फील क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन से बड़ा घबराता है ना। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा? ये दे देगा साइटोक्रोम को। ये भी दे देगा साइटोक्रोम बी को। तो साइटोक्रोम बी के पास इलेक्ट्रॉन आ गए, और साइटोक्रोम बी किसको दे देगा? अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा FES के पास, और FES ट्रांसफर कर देगा साइटोक्रोम C के पास। ये जस्ट मॉलिक्यूल्स हैं, इनका मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट ऐसे ही होता है ना, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये साइटोक्रोम C1 क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा साइटोक्रोम C को, जो यहाँ पर है, कहाँ पर है? बाहर, साइटोक्रोम C को। और साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा जी?
साइटोक्रोम A1 के पास, और साइटोक्रोम A1 से कहाँ जाएगा, जाएगा साइटोक्रोम 3 के पास, A3 के पास, और साइटोक्रोम A3 से कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, बताओ अब कहाँ जाएगा भैया, अब कहाँ जाएगा, यहाँ पर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बोलेगा मुझे दे दो इलेक्ट्रॉन, मैं कर दूंगा इसका काम, समझ रहे हो। ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, और इस तरीके से है ना। तो ऑक्सीजन मैं बोल रहा था ना कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, भैया ग्लाइकोलाइसिस में तो ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ नहीं, क्रेब्स साइकिल में भी हुआ नहीं, तो ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा कहाँ, समझ रहे हो। हम क्या लिखते हैं रिएक्शन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एंड फॉर्म CO2 और H2O, है ना। तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर था ये तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं, ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा, ना तो ग्लाइकोलाइसिस में इस्तेमाल हुआ, ना ही क्रेब्स साइकिल में इस्तेमाल हुआ, और ना ही आपने पूछा, अब पूछते कैसे आप बोलोगे ना। तो ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ इस्तेमाल होगा, वो जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा। वो ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, किसको एक्सेप्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा ऑक्सीजन, है ना। तो यहाँ पर काम होगा ऑक्सीजन का, है ना। तो बिल्कुल लास्ट स्टेप में, बिल्कुल लास्ट स्टेप में काम आ रहा है हमारा ऑक्सीजन। जो हमने रिएक्शन लिखते हैं ना ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल लास्ट स्टेप में इस्तेमाल हो रहा है। मे बी आप समझ रहे होंगे, आशा करते हैं आपके समझ में आ रही होगी बात जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो यूबिक्विनोन के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया ये नॉन प्रोटीन है, कैसा है, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है, और ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल है, ये चलता फिरता है ना, ये चलता फिरता है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी कि ये मोबाइल, ये सिर्फ एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो मोबाइल है और ये नॉन प्रोटीन है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, तो वो लिख देते हैं, है ना। तो ये वाली बात आप लिख लीजिएगा यूबिक्विनोन के बारे में, इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि यूबिक्विनोन एक नॉन प्रोटीन है, बाकी सारे प्रोटीन के अंदर है ना, बाकी सारे प्रोटीनेशियस हैं, ये नॉन प्रोटीन है, और ये सिर्फ एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो मोबाइल है, जो चलता फिरता है, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर फिक्स हैं, है ना। तो ये दो पॉइंट आप लिख लेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं, है ना। एक बार इसका आप फोटो खींच लीजिए, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, NADH से इलेक्ट्रॉन निकाला गया और हाइड्रोजन निकाला गया, NAD प्लस को बाहर वापस भेज दिया गया फॉर रीयूज। वैसे यहाँ पर FADH से हाइड्रोजन निकाला गया और इलेक्ट्रॉन निकाला गया, FAD प्लस को वापस भेज दिया गया, रिएक्शन रिवर्स हो चुका है, और इलेक्ट्रॉन को क्या किया, यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया किसके पास, FMN के पास, FMN से कहाँ गया, FES के पास, और FES से गया यूबिक्विनोन के पास। वैसे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन गया कहाँ पर, FES के पास, और FES से कहाँ गया, यूबिक्विनोन के पास, और यूबिक्विनोन ने किसको ट्रांसफर कर दिया, थर्ड कॉम्प्लेक्स के पास दे दिया, साइटोक्रोम B को, और साइटोक्रोम B ने किसको दे दिया, इसने दे दिया, है ना। साइटोक्रोम B ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्यों दे दिया, क्योंकि इसने हाइड्रोजन पकड़ रखा था, उसने हाइड्रोजन कहाँ ट्रांसफर कर दिया, ऊपर ट्रांसफर कर दिया। इसकी ये चालाकी है, चालाकी यूबिक्विनोन की, कि भैया मैं इलेक्ट्रॉन को खाली नहीं पकड़ूंगा, है ना। ये चाह क्या रहा है, वैसे तो हम खाली इलेक्ट्रॉन को खेल रहे थे ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन से खेल रहे थे, इलेक्ट्रॉन को फेंक रहे थे, इधर उधर फेंका, बाकी इलेक्ट्रॉन को यहाँ फेंका, फिर यहाँ फेंका, वैसे इलेक्ट्रॉन को यहाँ फेंका और फिर ऊपर फेंक रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को फेंकम बाकी कर रहे थे हम, लेकिन यूबिक्विनोन की चालाकी की वजह से हमने हाइड्रोजन को भी लेके ऊपर छोड़ने की कोशिश करी। किसकी मदद की वजह से, यूबिक्विनोन की चालाकी की वजह से। यूबिक्विनोन बोला खाली मैं इलेक्ट्रॉन नहीं पकड़ूंगा, है ना, क्योंकि मैं नेगेटिव हो जाऊंगा, मुझे नेगेटिविटी पसंद नहीं है, आई लाइक पॉजिटिविटी, है ना। तो यूबिक्विनोन को पॉजिटिविटी पसंद है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन के साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन भी उसने अट्रैक्ट कर लिया, हाइड्रोजन को भी अट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से वो यूबिक्विनोन H2 में कन्वर्ट हो गया, यूबिक्विनोन H2, और इसने हाइड्रोजन को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर दिया ऊपर, है ना। और इसने अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ दे दिया, साइटोक्रोम B के पास, थर्ड कॉम्प्लेक्स के पास। B से गया वो FES के पास, FES के पास से गया वो साइटोक्रोम C1 के पास, और C1 से गया वो साइटोक्रोम C के पास, और फिर वो जाएगा फिर फोर्थ कॉम्प्लेक्स के अंदर, साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A1A, और फिर साइटोक्रोम A3, और A3 से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलेगा, और कहाँ, उसको कौन एक्सेप्ट कर लेगा, तो फाइनल एक्सेप्टर कौन है इलेक्ट्रॉन का, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा है फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन। तो यहां पर इस्तेमाल हो रहा है एट द फाइनल स्टेप, कौन, ऑक्सीजन हमारा, है ना। तो ये हुआ, और हम इन सारे कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, है ना, ऐसा हो रहा है। ये गया इलेक्ट्रॉन, है ना, ऐसे कर गया इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके क्या, आपने फोटो तो खींच रखा होगा, नहीं खींचा तो पीछे जाओ फोटो खींचो, मैं गंदा करने वाला हूं उसको, है ना। हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, वैसे ही यहाँ से FADH से आया इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके आया, है ना, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, समझ रहे हो, देखो मैं गंदा कर रहा हूँ इसको बहुत ज़्यादा, है ना। हमें समझना है इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन आया इससे, और इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, है ना, इसके पास गया, इसके पास गया, और फिर यूबिक्विनोन ने किसको दे दिया, साइटोक्रोम B को, और साइटोक्रोम B से ऐसे करके वो गया साइटोक्रोम C के पास, और वैसे ही ये वाला जो आया FES के पास, FES से यूबिक्विनोन से साइटोक्रोम B के पास, साइटोक्रोम B से कहाँ गया, वो वैसे ऊपर चढ़ता हुआ वो भी कहाँ गया, साइटोक्रोम C के पास। साइटोक्रोम C ने किसको दे दिया,
साइटोक्रोम A1 और A1 से हो गया A3 और A3 से वो फाइनली रिलीज हो गया बाहर। उसको किसने एक्सेप्ट कर लिया? ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट कर लिया। समझ रहे हो ये पैटर्न? क्या मैं किसी और कलर से बनाऊं? पैटर्न समझ रहे हो क्या है? अगर आपने फोटो नहीं बनाया तो आप फोटो पीछे जाके बना सकते हैं। मैं अब इसको गंदा कर दिया है ना। अब आपको चीजें नहीं दिख रही होंगी, देख रहे हो? इस तरीके से कुछ हो रहा है ना। मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन को अलग अलग तरीके से दिखाया है। ये हमारा NADH का इलेक्ट्रॉन है, आ रहा है रेड वाले से इस तरीके से, है ना। और हमारा ये FADH का इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस तरीके से, ग्रीन वाला जो दिखा रहा हूँ, है ना। अब वो ग्रीन दिख रहा है नहीं दिख रहा मुझे पता नहीं, है ना, ऐसे करके। उसके बाद ये दोनों कहाँ पर आए? ये दोनों मीट करते हैं कहाँ पर? साइटोक्रोम B के पास। साइटोक्रोम B से कहाँ जाएगा? ये निकलेगा पूरा इस तरीके से, इस तरीके से निकल के वो जाएगा पूरा साइटोक्रोम C, और साइटोक्रोम C से फोर्थ वाले कॉम्प्लेक्स में होते हुए ऑक्सीजन के पास। मे बी आप समझ चुके होंगे इस बात को। हमने इसमें किया क्या है? इसमें हमने, इसका मकसद था हमारा कि हम हाइड्रोजन को यहाँ पहुँचा दें। कहाँ पहुँचा दें? इस स्पेस में पहुँचा दें। और जब हाइड्रोजन यहाँ पर पहुँच जाएगा तो क्या होगा? इस हाइड्रोजन को एक स्पेस दिया जाएगा, एक रास्ता दिया जाएगा, जो रास्ता है हमारा फिफ्थ कॉम्प्लेक्स। क्या है हमारा रास्ता? फिफ्थ कॉम्प्लेक्स। तो जरा बात कर लें फिफ्थ कॉम्प्लेक्स की, समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। बात करते हैं फिफ्थ कॉम्प्लेक्स की, और उसके बाद हम इन सारे कॉम्प्लेक्सेस के नाम जानते हैं। पहले नाम जान लेते हैं। चलो, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स में कोई बात नहीं है ना। ये जो हाइड्रोजन है सारे वो कहाँ जाएंगे? फिफ्थ कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। और फिफ्थ कॉम्प्लेक्स से जब निकल रहे होंगे तो इस कॉम्प्लेक्स के पास ये जो F1 F0 पार्टिकल है, इसके पास एटीपीएस एक्टिविटी है, और ये वो जो हाइड्रोजन स्पीड से निकल रहे होंगे उससे एटीपी बना देगा। ये है बस, और कुछ नहीं है ना। तो इसके पास एटीपीएस एक्टिविटी, और वो फास्फोरस को ऐड कर देगा एडीपी में और कन्वर्ट हो जाएगा वो एटीपी में। ठीक है, ये है। उसके बाद इन सारे कॉम्प्लेक्सेस के नाम क्या हैं? F1 F0 पार्टिकल इसको तो बोलते हैं। इन सब के नाम क्या है मैं बता देता हूँ। इनके नाम भी आसान है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब मुश्किल नहीं है। देखो जरा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना। देखो जरा इसके नाम दे देते हैं ना। कॉम्प्लेक्स 1, तो कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या हो जाएगा? ये कॉम्प्लेक्स 1 कर क्या रहा है? एक बार देखो कॉम्प्लेक्स 1 कर क्या रहा था। इसने NADH से हाइड्रोजन छीना, और क्या कर रहा है? NADH से हाइड्रोजन छीन रहे हैं ना। तो हाइड्रोजन छीनने के लिए बोलेंगे डिहाइड्रोजनेशन। क्या बोलेंगे? डिहाइड्रोजनेशन। और कहां से छीन रहा है? NADH से, तो बोलेंगे NADH डिहाइड्रोजनेशन। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स 1 का नाम हो जाएगा NADH डिहाइड्रोजनेशन, है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या हो गया? NADH से हाइड्रोजन छीन रहा है भैया। कॉम्प्लेक्स 1 छीन रहा नहीं छीन रहा? NADH से हाइड्रोजन छीन रहा तो क्या बोलेंगे? NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, खत्म। सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है? सेकंड वाला FADH से हाइड्रोजन छीन रहा है। किससे छीन रहा है? FADH से। लेकिन इसका नाम क्या होना चाहिए? FADH डिहाइड्रोजनेस, ऐसे तो नाम होना चाहिए इसका, लेकिन इसका नाम ये नहीं होता। याद करो, ये FADH बना कहां था? ये FADH बना था क्रेब्स साइकिल के अंदर। और क्रेब्स साइकिल के अंदर कहां बना था? जाकर देखो तो आप पाओगे कि जब सक्सिनाइल बन रहा था, जब सक्सिनाइल वगैरह बन रहा था, जब जाके ये क्या हुआ था? बना था, है ना, है ना। जब क्या हुआ था? जब सक्सिनेट कन्वर्ट हुआ था किसमें? फ्यूमरेट में, याद आ रहा है। और फिर फ्यूमरेट मेलेट में, और वो ऐसे करके ना। तो जब सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट हुआ था तब क्या बना था? हमारा FADH बना था। बना था नहीं बना था? याद करो, है ना। तो किससे बनाए? इसने जो इसने क्या लिया? इसने हाइड्रोजन छीनेगा। किसका छीनेगा? ये FADH का। FADH के पास हाइड्रोजन कहां से आया? तो वो इस स्टेप से आया। इस स्टेप के अंदर हाइड्रोजन कहां से आया? वो सक्सिनेट से आया। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा सक्सिनेट के ऊपर, क्योंकि जो फाइनल मतलब पीछे अगर जाते जाओगे तो इसके पास हाइड्रोजन, इसके पास आया, इसके पास कहां से आया? यहां से आया ना। तो इसके ऊपर इसका नाम रखा गया है। सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो जाएगा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। क्या हो जाएगा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, दिख नहीं रहा है? समझ रहे हो ना। तो सक्सिनेट कन्वर्ट हुआ फ्यूमरेट में, और यहां पर हाइड्रोजन रिलीज हुआ, और हाइड्रोजन कहां चला गया? FADH में। और FADH से वो कहां चला गया? वो आपके सेकंड कॉम्प्लेक्स में चला गया। तो जो FADH के पास हाइड्रोजन आया वो एक्चुअली आया कहां से? वो सक्सिनेट से आया भैया, है ना। कहां से आया? सक्सिनेट से। याद आ रहा है? सक्सिनेट से ही तो हाइड्रोजन निकला होगा, जब भी तो फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो गया। ये सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो गया क्योंकि इसका हाइड्रोजन निकल गया, है ना। तो जो कॉम्प्लेक्स सेकंड का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, है ना। तो सबको हटा के मैं लिख देता हूं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, है ना। पहला वाला कॉम्प्लेक्स का नाम है हमारा NADH डिहाइड्रोजनेस, और दूसरे वाले का नाम हो गया सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। आशा करते हैं समझ रहे हो आप मेरी बात। तीसरे वाले कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा? देखो जरा, BFES और C1। B फंस गई C1 में, है ना। ये था ना कॉम्प्लेक्स, याद आ रहा है। तो थर्ड वाले का नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? B से स्टार्ट हो रहा है और C1 के पास जा रहा है। B से C1 की तरफ जा रहा है ना। B से स्टार्ट हुआ है, C1 की तरफ जा रहा है, तो BC1 कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाएगा? BC1 कॉम्प्लेक्स। क्या नाम हो जाएगा जी थर्ड वाले का? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम BC1, है ना। B से C1 की तरफ जा रहा है, खत्म, है ना। साइटोक्रोम B से C1, है ना। तो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, खत्म। थर्ड नाम हो जाएगा, है ना। फोर्थ वाले का नाम क्या हो जाएगा?
A1 A3, और कहाँ से ले रहा है ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले रहा है C1 से। ये जो A है और A3 है ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है C1 से और दे रहा है किसको, ऑक्सीजन को। तो C1 ऑक्सीजनेज करके इसका कुछ नाम होगा ना, ऑक्सीडेज। तो क्या नाम हो जाएगा, साइटोक्रोम C1 C से ले रहा है ना। ये जो थर्ड फोर्थ कॉम्प्लेक्स है हमारा, फोर्थ कॉम्प्लेक्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले रहा है, साइटोक्रोम C1 से, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, और कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन के पास जा रहा है इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन के पास। C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, क्या हो जाएगा, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, है ना। और F इसका तो जानते हो आप, है ना, इसको बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल, फिफ्थ वाले को, ये फिफ्थ कॉम्प्लेक्स हमारा बोल सकते हो इसको, है ना। और इसको बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल। अच्छा, कौन सा इसमें से F1 है और कौन सा F0 है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। देखो जरा, दिख रहा है क्या ये, है ना। क्या बोलेंगे, F1 F0 पार्टिकल। जो ये दिख रहा है ना 1 की तरह और ये दिख रहा है O की तरह, तो ये होना चाहिए नॉट, ये होना चाहिए 1, लेकिन उल्टा कर दो, ये है F1, ये गोल दिख रहा है ना, तो ये F0 नहीं है ना, मतलब इसको रिवर्स मानो, है ना। और ये F1 की तरह दिख रहा है और ये हो जाएगा F0। तो ये F0 है और ये F1 है। F1 के पास क्या होती है, एटीपीएस एक्टिविटी होती है, और ये एटीपी बनाएगा बाई द यूजिंग ऑफ एनर्जी। जब हाइड्रोजन बहुत तेजी से निकलेंगे, तो वो उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा किसमें, एटीपी में। तो आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, है ना। और अगर आपने सही से समझा होगा तो ये आपने अब आग लगा दिया होगा इसमें ना, आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझ चुके होंगे, है ना। तो बस इतना ही था इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। आप चाहें तो एक बार इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलो ले लो, हाँ। कॉम्प्लेक्स 1, ये कॉम्प्लेक्स के नाम इंपॉर्टेंट है ना, कॉम्प्लेक्स के नाम इंपॉर्टेंट है। यूबिक्विनोन भी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में दो बात इंपॉर्टेंट थी कि वो नॉन प्रोटीन है और मोबाइल है ना। NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, है ना, क्योंकि सक्सिनेट से आ रहा था इसके बाद जो एफिडियाज आ रहा था वो सक्सिनेट से आ रहा था, समझ चुके है ना। और थर्ड वाला क्या हो जाएगा, साइटोक्रोम B1 है ना, B फंस गई C1 में, B FES और C1 कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम तीनों, है ना। समझना ना मेरी बात। फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, जो लोग पढ़ चुके हैं ना एक बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो 12th पास कर चुके हैं या फिर 12th कर रहे हैं, या फिर उन्होंने एक बार पढ़ लिया है, 11th में उन्होंने एक बार पढ़ लिया है कम से कम आपने, तो वो बहुत आसानी से मेरी बात समझ रहे होंगे ना। इसमें कन्फ्यूजन होता है, मैंने आपको कोशिश किया है कि आपको समझ में आया है ना अच्छी तरह से। तो बस अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए इसको ख़त्म करते हैं।